अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि ट्रेड डील को लेकर कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पा रहा है, न ही कोई संकेत आ रहे हैं कि डील फाइनल हो गई है। हालांकि मोदी सरकार इस सवाल पर काफी पहले से विचार कर रही है और सरकार के उठाए गए कदमों से साफ है कि सरकार ने प्लान बी पर काफी पहले से काम शुरू कर दिया गया है। आखिर सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का फिलहाल दो लक्ष्य साथ चल रहा है। पहला, अमेरिका के साथ एक डील के जरिए जिससे मौजूदा कारोबार समीकरण बने रहे। वही दूसरा, ऐसा सुधार की कदम उठाए जो भारत को टैरिफ के लागू होने की स्थिति में संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखे या फिर उसका नुकसान कम से कम हो भारत पर। क्या प्लान है भारत का? प्लान बी क्या है? सरकार बातचीत के साथ ही ये सुधार कदम इसलिए भी उठा रही है कि समय रहते ये प्रभाव दिखने लगे। वही अगर ट्रेड डील हो जाती है तो ये कदम अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त सपोर्ट साबित होंगे। वही सरकार के कदम अमेरिका सहित पूरी दुनिया भर के देशों के लिए बड़े संकेत है। अमेरिका सरकार के मंत्री ने कहा कि कारोबारियों और निवेशकों के दबाव में भारत सरकार को झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार अब यह रणनीति ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अपना रही है। सुधार कदमों से भारतीय बाजार का आकर्षण बढ़ने से ट्रंप पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के कई नेता और एक्सपर्ट भारत को लेकर ट्रंप की नीतियों की सख्त आलोचना कर चुके हैं। क्या सरकार का अहम कदम हो सकता है? भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है? टैरिफ के साए में मौजूदा शीतकालीन सत्र हाल के वर्षों में सबसे सक्रिय रहा। इस दौरान न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर निजी कंपनियों को खोलने और बीमा कंपनियों को 100% विदेशी स्वामित्व या अधिकार देने की अनुमति देने वाले विधेयकों को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारत के सिक्योरिटी मार्केट कानूनों को एक साथ लाने का प्रस्ताव पेश किया, जिससे स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण हो और बाजार में अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिले। इन कदमों से सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश का रास्ता साफ खोल सकता है और अगले 2 दशकों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षा को बल मिल सकता है। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक अडानी ग्रुप इन कदमों का फायदा उठाते हुए भारत के एक उत्तरी राज्य में व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा परियोजना लगाने की योजना बना रही। और क्या कदम उठाए गए? साल की धीमी शुरुआत के बाद बीते 4 महीनों में सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। इसमें करों में कटौती, लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम कानूनों में सुधार और कई देशों के साथ व्यापार बर्ताव से तेजी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने यूरोपीय संघ सहित कई साझेदारों से बातचीत तेज की। गुरुवार को भारत ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इस साल के यूके के बाद दूसरा ऐसा समझौता है। ये नए कदम ऐसे समय में आए जब सरकार के हाल महीनों में विदेश नीति की चुनौती और मई में पाकिस्तान के साथ सैन्य झड़प और अमेरिका के साथ लंबी व्यापार वार्ताओं से जूझ रही है। भारत सरकार का ग्रोथ के लेकर क्या अनुमान है? नोमुरा के अर्थशास्त्रियों सोनल वर्मा और दीप नंदी ने लिखा कि यह कदम नीति के विविधीकरण, संरचनात्मक सुधारों और दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करने की दिशा में बदलाव का संकेत देते हैं। उन्होंने 2026 में 6.9% आर्थिक वृद्धि का अनुमान जताया था। अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष, जो वर्तमान में मार्च तक के लिए है, वृद्धि का अनुमान बढ़ाया है और अगले वर्ष 6.5% की स्थिर है, लेकिन धीमी गति की उम्मीद है। हालांकि यह अब भी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी से जरूरी 8% की विकास दर कम से कम तो चाहिए। क्यों जरूरी हुआ प्लान बी की आवश्यकता क्यों पड़ी? अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है, वहां ऊंचे टैरिफ लागू होने के बाद भारत का निर्यात कमजोर पड़ा। महीनों की बातचीत के बावजूद टैरिफ घटाने की वाले किसी समझौते पर अब तक का स्पष्टता नहीं है। इस बीच रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और इस साल डॉलर के मुकाबले 5% से अधिक गिर चुका है, जिससे यह एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया। देश की प्रमुख निर्यात निर्भर राज्यों में से एक तमिलनाडु ने इस हफ्ते में चेतावनी दी कि ऊंचे टैरिफ स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य के टेक्सटाइल, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा विनिर्माण केंद्र बना है।